Hello class 10th, welcome back once again in our online classes and today we are going to study here about the NCERT solution of chapter number 2। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने जो भी वीडियोस पढ़े हैं उसमें मैग्नेट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं मैग्नेट चैप्टर की जो NCERT बुक की एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस NCERT चैप्टर के सॉल्यूशन की वीडियोस में। हमने NCERT के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगभग लिख दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लिखते जाएंगे और उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम NCERT के सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके पास कौन सा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करेक्टली डिस्क्राइब करता है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल मैंने बताया था जिसको स्क्रू रूल या थंब रूल कहते हैं। स्क्रू रूल क्या बता रहा था कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। चलो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, कि जो भी अगर फील्ड स्ट्रेट लाइन में है, अगर करंट हमारा स्ट्रेट लाइन में है तो परपेंडिकुलर इसकी फील्ड जनरेट होगी। नो, ये गलत है, परपेंडिकुलर में नहीं होती है। मैंने पहले बताया था कि परपेंडिकुलर में ना होकर के वो सर्कुलर होता है। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी लाइक दिस, सर्कुलर फॉर्म में होगा, ऐसे होगा। परपेंडिकुलर स्ट्रेट पे नहीं होता, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है कि स्ट्रेट परपेंडिकुलर नहीं होगा। दूसरा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, सॉरी पैरेलल टू द वायर, गलत है, ये भी पैरेलल नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर एंड चौथा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनाता है, रेडियल फॉर्म में भी नहीं बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनाता है। आप फिगर में देख सकते हो। इसके पहले रूल भी बताया गया था कि अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट, थंब की डायरेक्शन में करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सर्कुलर डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट। ओके, पहले क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको समझ लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें विदाउट इन अ कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, दो कॉइल के बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए दूसरे कॉइल में करंट या मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं। एक हम सोलिनॉइड में एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें हमने सोलिनॉइड को ले लिया था और सोलिनॉइड के सेंटर यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया था, गैल्वेनोमीटर। और इससे हमने क्या किया, एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का मैग्नेट तेज़ी से पास कराया। ये वैसे आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन MCQs आ सकते हैं, इसलिए MCQs हम पढ़ के चलेंगे कि अगर हम तेज़ी से इसमें से पास कराएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पास होती है वो कैंसिल कट करेंगी। अगर वो कट करती हैं तो इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। इसमें बिना कांटेक्ट किए हुए एक दूसरे के फ्लैक्चुएशन जनरेट होता है। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडी। ये रॉन्ग है, चार्जिंग करने का प्रोसेस नहीं होता है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करने का प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रोसेस जनरेट करने के लिए ओरेस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया था। उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी कॉइल से उन्होंने एक ऐसा सर्किट बना दिया था, एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, फिर उसके बाद एक बैटरी से कनेक्ट करके स्विच से कनेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर स्विच को हम ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट पास होता है और करंट पास होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये ओरेस्टेड ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वहाँ से बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। अभी मैंने बताया कि जब मैग्नेट को पास कराते हैं तो करंट जनरेट होता है, तो इंड्यूस्ड करंट का ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथा है प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द कॉइल इन अ मोटर। ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, जनरेट करता है। मोटर बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि मोटर हमारा करंट से रोटेशन जनरेट करता है। एमीटर हमारा करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर बोथ करंट एंड वोल्टेज को मेजर करता है। लास्ट इज द जनरेटर। जनरेटर इज द राइट आंसर।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपके सिलेबस से इस बार कर्टन कर दिया गया है, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। अगर एक वायर में शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट में क्या वेरिएशन होगा? रिड्यूसेस सस्टेनली, बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो जाएगा। डज नॉट चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला देखते हैं, पहला रिड्यूसेस सस्टेनली, क्या वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो जाएगा? नहीं, करंट हमारा वो रिड्यूस नहीं होता है। अगर रिड्यूस होता है तो लाइट चली जाती है, लाइट जाने पर रिड्यूस होता है। शॉर्ट सर्किट में कभी रिड्यूस नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाता है करंट। तो रिड्यूसेस सस्टेनली हमारा रॉन्ग आंसर होगा, ये होगा नहीं। डज नॉट चेंजेस, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा, अगर कोई भी चेंजेस करंट में नहीं हो रहा है तो वोल्टेज में वेरिएशन नहीं होगा। अगर वोल्टेज में वेरिएशन नहीं हो रहा तो शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होगा। इंक्रीजेज अब्रप्टली, ये हमारा करेक्ट आंसर है कि बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है करंट। करंट जब तेज़ी से इंक्रीज होगा तभी हम उसका वोल्टेज का वेरिएशन होगा, और वोल्टेज का वेरिएशन होगा तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वेरी कंटिन्यूसली वेरी करता है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं कि अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो दिस वन इज द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द 3 सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? 3 सोर्सेस होते हैं। किन किन सोर्सेस में हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं? पहला कंडक्टिंग वायर, ये हम स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर में बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टिंग वायर के बारे में। हमारा कोई भी नॉर्मल वायर हमारा कंडक्टिंग वायर होता है, इसमें बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होता है कंडक्टिंग वायर में। दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस में जनरेट होता है? सोलिनॉइड में जनरेट होता है, सोलिनॉइड में हमारा जनरेट होगा। और तीसरा हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में। हमारा 3 प्रोसेस हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलिनॉइड और कंडक्टिंग वायर। इन तीनों में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कंडक्टिंग वायर का कॉन्सेप्ट हमारा ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट एम्पियर के साथ किया था, एक सर्किट ड्रॉ किया था, इसमें स्विच लगाया था और यहाँ पर इन्होंने करंट फ्लो कराया था। इन्होंने जैसे ही करंट को फ्लो कराया, देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्कुलर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये ओरेस्टेड ने किया था। उसके बाद सोलिनॉइड का एक्सपेरिमेंट आया था, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बेटा जब हम सोलिनॉइड पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कि सोलिनॉइड हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव कब करता है। सोलिनॉइड एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि व्हाट इज अ सोलिनॉइड। अगर हम एक वायर को सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते हैं ये, और इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी सोर्स से, तो दैट मेक्स अ सोलिनॉइड। ये हमारा सोलिनॉइड बनाता है। जैसे हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करता है। करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। ये बहुत अच्छे से आपको मालूम है। अब यहाँ पर सोलिनॉइड में करंट हमारा सर्कुलर पार्ट में रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पार्ट में रोटेट कर रहा है। सर्कुलर पार्ट में रोटेट करने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट के जस्ट ऑपोजिट, अगर हमारा करंट सर्कुलर पार्ट में रोटेट कर रहा है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? दैट विल बी द इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। और ये हरदम किधर होगी? आउटवर्ड्स होगी। यहाँ से आउटवर्ड्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये सोलिनॉइड ऐसा बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर रहा है। एक मैंने होमवर्क में दिया था कि वाई सोलिनॉइड हाउ बिहेव्स ऐसा, तो उसमें आंसर होगा बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। ये हमारे टेम्परेरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इधर का पोल नॉर्थ होगा, इधर का पोल साउथ होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, यहाँ पर होगी मैक्सिमम, और मिनिमम हमारा कहाँ पर होगा? जब ये रोटेट होकर के यहाँ पर आएगा तो ये पार्ट में हमारा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सोलिनॉइड हमारा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और सर्कुलर लूप हमारा ओपन मैग्नेट की तरह या हॉर्सशू मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। When is the force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field largest? उसने बोला कि हमारा लार्जेस्ट मैग्नेट फोर्स कब जनरेट होता है? जब करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है
और मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फोर्स कब अप्लाई होगा? व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब हमारा करंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारा मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम फोर्स उसमें एक्सपीरियंस होगा। लास्ट आज के इसमें 10th क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन द चैम्बर विद योर बैक टू द वॉल। अगर हम चैम्बर में बैठे हैं इस तरह, हमारा बैक किधर है? वॉल की तरफ है। देन एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक टू द फ्रंट। और इलेक्ट्रॉन बीम हमारा किधर मूव कर रहा है? बैक से फ्रंट की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम हमारा आगे की तरफ जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम आगे की तरफ जा रहा है, इट मीन्स करंट की डायरेक्शन किधर होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स द वॉल। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज टूवर्ड्स वॉल। वॉल के अंदर की तरफ डायरेक्शन है करंट की। आगे क्या दिया हुआ है? इज डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड द राइट साइड। अब ये करंट हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है राइट साइड में। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होने की वजह से ये किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है? राइट साइड में। जैसे अगर ये हमारा करंट इधर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारा राइट साइड में हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम इधर से अंदर से बाहर की, समझना, एक इलेक्ट्रॉन बीम है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो राइट साइड में इधर मूव कर जा रहा है। लेफ्ट हमारा इधर होगा, राइट हमारा इधर होगा, ये राइट साइड में इधर मूव कर जा रहा है। इधर मूव करने का मतलब क्या है? फोर्स की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड में है। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट आकर के इधर मूव कर जा रहा है, इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड में है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज राइट साइड में है। ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी ये हमें बताना है। हमें पता है फ्लेमिंग ने हमें लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था। फ्लेमिंग ने हमें लेफ्ट हैंड रूल दिया था। लेफ्ट हैंड रूल क्या था? FBI। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब देखो करंट हमारा किधर है? इनवर्ड्स है। आप ऐसे देख सकते हो करंट हमारा किधर है? इनवर्ड्स डायरेक्शन में है। और फोर्स हमारा किधर है? राइट साइड में है। करंट हमारा इनवर्ड्स डायरेक्शन में है, फोर्स हमारा राइट साइड में लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड्स। फिर से एक बार देखो, फ्लेमिंग्स ने हमें लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बताया था? ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को और ये मैग्नेटिक फील्ड को। अगर करंट हमारा किधर है? ये इनवर्ट डायरेक्शन में है करंट। करंट हमारा इनवर्ट डायरेक्शन FBI। करंट हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में है, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड्स। क्लियर हुआ आपको? ये करंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड्स होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स। हमारा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18। 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, एक बार ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे इस बाकी के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए अपना आप अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सेंड करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ पाएँ। लॉकडाउन का समय है, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आपकी ऑनलाइन हो। ठीक है, उसके लिए बाकी तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।